अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में और फार्मूला मास के बारे में। इन दोनों टॉपिक को आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटॉमिक प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स या कोवेलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मतलब टोटल सम ऑफ एटॉमिक मासेस का या एटॉमिक प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी एटॉम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल्स के में, जिसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, उसको इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसमें हमारे पास नॉन मेटल्स आते हैं, जो है नॉन मेटल्स एटम्स होते हैं वो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड में आते हैं। तो उसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है AMU। AMU की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला मास है, फार्मूला मास की जो हमारे पास डेफिनेशन है, द सम ऑफ एटॉमिक मास of all the atomic present in a formula unit is called formula mass। मतलब कि टोटल सम ऑफ एटॉमिक मासेस का ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट, मतलब टोटल तादाद एटम्स की जो प्रेजेंट हो हमारे पास फार्मूला यूनिट में, उसे हम फार्मूला मास कहते हैं। तो फार्मूला यूनिट में जो हमारे पास आते हैं आयोनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स आते हैं, और जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास मेटल्स के भी हो, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के जो है कॉम्बिनेशन के बने होते हैं। और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होते हैं वो सिर्फ नॉन मेटल्स के बने होते हैं। तो कहीं भी हमारे पास जो है नॉन मेटल्स के मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम उसे पहचान सकेंगे कि वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। और जो हमारे पास फार्मूला मास के होंगे उसमें हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मॉलिक्यूल जो होंगे ऐड होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे। तो फार्मूले के अंदर तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। ये तो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर मास की हैं और ये दोनों जो है हमारे पास फार्मूला मास की हैं। तो हम इसको किस तरह से जो है हल करेंगे, तो सबसे पहले जो है ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है। इसमें जो है कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मेटल्स नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स अगर होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उसके जो एंड में IUM का साउंड आता है, जैसे सोडियम, क्लोराइन, कैल्शियम। ये जो है IUM का जो साउंड आता है एंड में उसे हम कहते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स में साउंड नहीं आता। तो यहाँ पे जो है कार्बन में भी कोई साउंड नहीं आ रहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें जो है एंड में कोई IUM का साउंड नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास नॉन मेटल है जिसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो इसको किस तरह से जो है करते हैं, सबसे पहले जो है हम इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे C, कार्बन कितने दिए हैं हमारे पास 6, कार्बन कितने हैं 6 दिए हुए हैं, और हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं, हाइड्रोजन 12 दिए हुए हैं, और ऑक्सीजन दिए हुए हैं 6। सबसे पहले हम इसको इस तरह से जो है लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास जो होगा ना वो लिखेंगे। एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो कार्बन का 6 है, लेकिन हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए, एटॉमिक मास चाहिए। तो हमारे पास जो एटॉमिक मास है ना कार्बन का वो 12 है। तो इसको 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 मल्टीप्लाई 12 तो हमारे पास आएगा 72। उसके बाद जो है हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसका ये हमारे पास दिए हैं 12, और इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो होता है 1। एटॉमिक नंबर भी 1 होता है हाइड्रोजन का, और एटॉमिक मास भी क्या होता है 1 है। तो उसको 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 12 1 से 12। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे पास
6 दिए हुए हैं, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 8 होता है, और एटॉमिक मास हमें चाहिए, एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास होता है, कितना होता है, 16 होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने होते हैं, 96। तो इन सब को जो है जमा करेंगे, जो अमाउंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। अब कुछ तरह से तो करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना आता है हमारे पास, 6, 10 वॉल्यूम पर गया, 8, 9 और 9 18। तो ये हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर मास है। कितना, टोटल जो फार्मूला है, टोटल जो मॉलिक्यूल्स है, उसका हमारे को क्या बताना है, उसका हमारे को बताना है जो है टोटल फार्मूले का टोटल मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, टोटल मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल के मॉलिक्यूलर मास के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना जो है मॉलिक्यूलर मास है, ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूलर मास है, और फार्मूले मास में हमें क्या पूछे जाते हैं, कैल्शियम कार्बोऑक्सीडेज का कितना जो है फार्मूला मास है। तो हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है वो 180 है। उसके बाद जो हमारे पास यूनिट दिया हुआ है उस यूनिट को हम यहाँ लिख देंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट जो है हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल्स को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल्स में हमारे पास जो है कार्बन ऑक्साइड दिया हुआ है। कार्बन जो है हम जिसे लिखेंगे, कार्बन हमारे को 1 दिया हुआ है, और ऑक्सीजन हमारे को कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। ऑक्सीजन हमारे को 2 दिए हैं, कार्बन हमारे को 1 दिया हुआ है। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो हम प्रोडक्ट टेबल आता है 10-20 रुपए का, अब तो 30-40 का हो गया होगा। तो उसमें जो है लिखे हुए होते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों लिखे होते हैं। तो आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन वो आपको याद करने होंगे, लेकिन बोर्ड में वो लेके जाना अलाउ नहीं है। तो हमारे पास जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो हमारे पास 12 1 का 12 आता है। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। तो हमारे पास इसमें 72। तो इन दोनों को जमा करेंगे, जो है आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो हमारे पास जो है 12 और मल्टीप्लाई कितने आते हैं, 44। AMU क्या है, इसका यूनिट है, और ये हमारे पास वैल्यू है 44। तो ये हमने क्या करा, ये हमने क्या किसकी वैल्यू निकाली, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकाली। इस तरह से जो है सवाल आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है फार्मूला मास का जो है, फार्मूला मास को किस तरह से पहचानेंगे, इसमें हमारे पास जो है एक मेटल्स की वैल्यू होगी और दूसरी जो है नॉन मेटल की वैल्यू होगी। जो मेटल की वैल्यू होगी उसके आखिर में जो है IUM का साउंड आता है, जैसे कैल्शियम। तो यहाँ पे कैल्शियम IUM का जो है साउंड एंड में आ रहा है, तो हम पहचान सकते हैं जो ये फार्मूला मास का जो है सवाल है। तो कैल्शियम कार्बोऑक्साइड का ये फार्मूला है। इसको किस तरह से करेंगे, जो है सबसे पहले कैल्शियम को यूं लिखेंगे। कैल्शियम के हमारे पास जो है 1 दिया हुआ है, क्योंकि आगे कोई पावर है नहीं, तो हमारे को कैल्शियम कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है कार्बन कितने दिए हुए हैं, वो भी 1 दिया हुआ है। ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो कितने, 3 दिए हैं। कैल्शियम हमारे को 1 दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ऐसे जो है डेटा बनाना होगा। कैल्शियम जो है 1 है, जितने भी होंगे उतने लिखेंगे। उसके बाद कार्बन जो है 1 है, ऑक्सीजन कितने भी होंगे वो 3 है, तो लिख देंगे। उसके बाद हम उसके जो है एटॉमिक मास निकालेंगे। एटॉमिक मास जो हमारे पास कैल्शियम का होता है वो 40 होता है, 40 होता है। और जो कार्बन का हमने पीछे निकाला, पीछे था हमारे पास 12 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का भी हमने पीछे देखा है, वो कितना होता है, 16 होता है।
ये हमारे पास जो है सबकी जो है मास आ गए। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 वन सा 14, 14 वन 12, 12 वन सा 12, उसके बाद जो है 16 3 सा 48। इन सबको क्या करेंगे, जमा करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास फार्मूला मास का आंसर होगा। दोनों के जो है इन दो इसका कितना होगा, इसका 100, टोटल इसका जो है एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 100 है। कैल्शियम कार्बोक्साइड का जो हमारे पास फार्मूला मास है वो है 100। AMU का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। देखने में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन के जो फार्मूले होते हैं ना उसमें क्या होती है, चेंजिंग होती है। उसमें जो है मेटल्स होते हैं सारे, इसमें नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों जो है मिक्स होते हैं। ये फर्क होता है इन दोनों में, बाकी जो होते हैं वो सेम होते हैं। इसका भी और इसका दोनों का जो है सेम निकलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर मास निकालें या फार्मूला मास, तो दोनों का सेम निकलेगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास जो है फार्मूला मास अलग होगा, मॉलिक्यूलर मास का जो है प्रॉब्लम अलग होंगी, लेकिन दोनों की सेम होती हैं, बस फार्मूले का क्या होता है, फ़र्क होता है। उसके बाद हम जो है आखिरी करके दिखाते हैं। ये हमारे पास जो है फार्मूला है पोटेशियम नाइट्रोजन ऑक्साइड। सबसे पहले हम पोटेशियम रखेंगे, वो हमारे पास कितने 1 है, और नाइट्रोजन कितने हैं, वो हमारे पास 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे को 3 मिलेगी। अब इसको किस तरह से करेंगे, इसको भी सेम इसी तरह से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैल्शियम की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है वो हम प्रोडक्ट टेबल में देखेंगे, तो 39 की जो है पोटेशियम की वैल्यू होती है। ये पोटेशियम का साइन होता है और कैल्शियम का ये साइन होता है। कैल्शियम की हमारे पास 40 वैल्यू होती है, और उससे पीछे हमारे पास जो है पोटेशियम आता है जिसकी 39 वैल्यू होती है। उसके बाद अब हम नाइट्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो हमारे पास 14 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का तो हमारे को पता है 16 होता है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 39 मल्टीप्लाई 1 39, तो 1 मल्टीप्लाई 14, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 3 मल्टीप्लाई 16 48। तो इन सबको क्या करेंगे, जमा करेंगे। इन सबको जमा करेंगे, कितने होते हैं 8 और 12 12 21, 2 5 6 10 101। इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास है, वो 101 AMU जो है इसका हमारे पास यूनिट है, ये एटॉमिक मास यूनिट। तो इसी तरह से जो है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के जो है सवाल को हल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।